सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी और एक और सवाल संडे जहाँ पे आपके थ्रू आउट द वीक बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब आपको इस एपिसोड में मिलते हैं. तो वील सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव आस्क्ड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So we are going to start with the first question, which is from Janvi Sharma. How is Delhi School of Business, right? तो आई थिंक एनसीआर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं और जिनका एवरेज पैकेज 6.5-7 लाख के बीच का है. उनमें से ही एक कॉलेज है, बट मुझे ऐसा लगता है मतलब मैंने इस कॉलेज पे रिव्यू भी बनाया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो आप चाहो तो इससे बेटर ऑप्शंस आपको एनसीआर में मिल जाएंगे, राइट? एंड इफ यू वांट टू नो दैट कौन से और ऑप्शंस को आप टारगेट कर सकते हो, नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है, दैट्स कॉल्ड प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हो. दूसरा क्वेश्चन है दीप राज का, एमबीए एंड PGDM, which one is good for from GL Bajaj? आई थिंक मैंने MBA के बच्चों से भी इंटरेक्ट किया है, PGDM के भी बच्चों से इंटरेक्ट किया है. MBA वाले स्टूडेंट्स का खुद कहना है कि PGDM पे ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि MBA की फ़ीस कम है और वो जो है वो AKTU से अफिलिएटेड है, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से. तो मुझे ऐसा लगता है कि एज पर द फीडबैक्स गिवन बाय स्टूडेंट्स, आई थिंक अगर आप GL बजाज देख रहे हो, PGDM ज़्यादा बेटर है देन MBA, राइट? उसके अलावा हमेशा मैं ये कहती हूँ दैट कॉलेजेस जो हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम प्रोफाइल टू प्रोफाइल. एंड इफ़ यू वांट टू नो दैट आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कौन से 20 स्कूल्स को टारगेट कर सकते हो, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हो. और इसी के साथ साथ तीसरा क्वेश्चन है विच इज़ फ्रॉम मिस्टर मौर्य, MBA इन HR प्लस IT इज़ गुड और नॉट? यार दोनों ही काफ़ी डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, राइट? आई मीन HR इज़ ऑल टोटल डिफरेंट, IT इज़ ऑल टोटल डिफरेंट. तो मेरे हिसाब से तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है, राइट? बाकी आई मीन आपको करना है, अगर आपको लगता है कि यार ये दोनों की जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है, जो फोटे जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो आप मैनेज कर सकते हो, तो आप प्रोसीड कर सकते हो. बिकॉज IT आई मीन इट्स बूमिंग. अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो तो आई वुड रिकमेंड इट्स बेटर कि आप IT के लिए जाओ. और HR ऑल टोटल, यू नो, अ पर्सन हु इज गुड विद, यू नो, मैन पावर, हु इज गुड विद कम्युनिकेशन, इज गुड विद पर्सनैलिटी, राइट? तो ये एक ऑल टोटल डिफरेंट डोमेन है. तो मेरे हिसाब से ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा कुछ ज़्यादा यूनिक हो गया. तो बाकी देखना आपको है. PU का क्वेश्चन है, कंफ्यूज बिटवीन IBS मुंबई एंड विवेकानंद, सो मैम सजेशन विच वन बी बेटर? कि अगर आप कम इनटेक वाला कॉलेज देख रहे हो, आप विवेकानंद बिजनेस स्कूल ले सकते हो. और अगर आपको इनटेक से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि IBS PGPM दे रहा है एंड सेकेंडली इनटेक बहुत ज़्यादा है, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इनटेक और ओवरऑल देखोगे तो आप विवेकानंद देख सकते हो. और अगर आपको सिर्फ ब्रांड वैल्यू चाहिए, राइट, और तो फिर उस केस में आप IBS देख सकते हो. बट दोनों के बीच में आई थिंक विवेकानंद जो है उसको आप कंपेयर रख सकते हो. देन सना कामरान का क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट लेक्सिकन माइल? आई थिंक आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस. 9 मंथ्स की इंटर्नशिप कराता है पुणे में. जितनी भी कॉलेजेस आई थिंक सभी के एवरेज पैकेजेस 6.5-7 लाख के. आप 6.5-7 लाख के पैकेजेस में आपको PIBM भी मिल जाता है, आपको बालाजी भी मिल जाता है, आपको इंदिरा भी मिल जाता है, आपको ISBNM भी मिल जाता है. ISBNM थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, आपको इंडस भी मिल जाता है. तो ये सारे कॉलेजेस हैं, फीस स्ट्रक्चर सेम है और एवरेज पैकेजेस भी कहीं ना कहीं सेम है. तो अगर हम इन जेन्युइन बात करें, आई मीन आई थिंक 9 मंथ्स की इंटर्नशिप आपको एक्सपोजर मिल रहा है, आप देख सकते हो. बट अगेन प्रोफाइल क्या है, क्या स्पेशलाइजेशन देख रहे हो और दूसरे कौन से ऑप्शंस हैं, वहां पे मेन पिक्चर आती है. दैट्स व्हाट माय आंसर सेज टू यू सना. अमित शू का क्वेश्चन है, 30 साल के हैं, का होने वाला हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी बट नहीं हो पाई कहीं भी, क्या मैं PGDM कोर्स करूँ? माई ग्रेजुएशन इज फ्रॉम BCom अकाउंट ऑनर्स. PGDM कोर्स फ्रॉम NIET. आई थिंक NIET जो है वो ग्रेटर नोएडा में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? देखो पहले तो एक चीज़ समझो कि आपका 30 ईयर्स ऑलरेडी एज हो चुका है. आई मीन कोई एज है नहीं PGDM करने की या MBA करने की. पर आपको देखना है कि अगर मैं एक आइडियल एज बात करूं तो आपका शायद 21 साल की एज में ग्रेजुएशन हो गया होगा. तो इतने साल का गैप ईयर है या फिर आप पैरेलली कहीं जॉब कर रहे थे, एक्सपीरियंस है, या फिर आइडियली गैप है? बिकॉज देखो जब आप प्लेसमेंट के लिए बैठोगे तो वहां पे भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा. कॉलेज दूसरा चूज करो, ये मेरा पहला सजेशन है, राइट? कोई भी हेल्प चाहिए नीचे रीच आउट कर सकते हो. दूसरी चीज की ये जो 7-8 ईयर्स है, क्या ये सिर्फ प्रिपरेशन का गैप है या पैरेलली आप जॉब कर रहे थे, कुछ कर रहे थे जिसको आप प्रैक्टिकली शो कर सकते हो? बिकॉज बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि यू नो कंपनीज प्लेसमेंट के टाइम पे
पूछती हैं, क्वेश्चन करती हैं, तो आप पीजीडीएम डेफिनेटली कर सकते हो। कॉलेज दूसरा चूज करो, और ये जो गैप ईयर है वो कैसे जस्टिफाई करोगे, इसका एक वैलिड आंसर और वैलिड प्रूफ जो है वो कहीं ना कहीं रेडी रखो। शुभम गोजी का क्वेश्चन है, एनी रिव्यू ऑन इंदिरा स्कूल ऑफ बिजनेस? ISBS और IMP दो कैंपसेस हैं। MBA की अगर हम बात करें तो पुणे में टॉप 2 पोजीशंस पे आते हैं IIMP, बिकॉज कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है। टॉप 2 मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आफ्टर पुम्बा जो कट ऑफ जाता है वो इंदिरा का सबसे ज्यादा जाता है। जी डजंट मीन्स कि उसके प्लेसमेंट्स एक्सट्रीम है। अगर आप एवरेज देखोगे तो 5-5.5 लाख के आसपास का एवरेज है व्हेन इट कम्स टू इंदिरा। और यही दोनों कॉलेजेस जो हैं वो पीजीडीएम भी कराते हैं, बिकॉज अभी ये ट्रेंड निकला है कि जितने भी कॉलेजेस MBA कराते थे या MMS कराते थे उन्होंने पीजीडीएम भी स्टार्ट कर दिया है बाकी कॉलेजेस को देखते हुए। तो पीजीडीएम बुरा नहीं है, 6.5 लाख का एवरेज पैकेज है, बट मुझे ऐसा लगता है सारा सेंट्रलाइज है तो काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन हो जाता है। आई मीन दे हैव सो मेनी कैंपसेस, तो चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। आई मीन आई हैव स्टूडेंट, हिज नेम इज चार्ल्स प्रेम चालियन, ही इज ऑल्सो पास आउट फ्रॉम दिस कॉलेज। 6.5 लाख उसका पैकेज लगा था टाइम्स ग्रुप में, ये काफी साल पुरानी की बात है। उसके अलावा भी इंजीनियरिंग भी आप अभी भी देखोगे तो 6.5 लाख का ही एवरेज पैकेज है। अगर हम इंदिरा की बात करें तो आप कंसिडर कर सकते हो, इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, बट अगेन कुछ और बेटर ऑप्शंस मिले तो आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। योगेंद्र सरोजा का क्वेश्चन है, IIMS पुणे, मतलब IIMS पुणे कौन सा कॉलेज है? मतलब ये तो ना IIM बचा है या आई एम नॉट श्योर ये LIMS है या IMS है या IIMS है। तो भाई आई थिंक इसको तो स्किप करना पड़ेगा प्लीज, राइट? कॉलेज थोड़ा सा स्पेसिफाई करो। मिस्टर कल्याण का है, LPU से भी अच्छा प्लेसमेंट ये कॉलेज मिलेगा देन प्लीज सजेस्ट अस मैम। क्या LPU से भी अच्छा? देखो LPU में फीस तो ज्यादा है, बट मैंने जितना बच्चों से बात की सभी को कहीं ना कुछ स्कॉलरशिप मिल जाती है। वो स्कॉलरशिप मिलने के बाद फीस जो है वो कम हो जाती है। अब अगर आप देखोगे, एक तो यूनिवर्सिटी है, बहुत एक्सपोजर अच्छा है, फैकल्टीज अच्छे मिलेंगे, मतलब ये अच्छा है, बट कंपटीशन बहुत है। इट्स अ यूनिवर्सिटी और बहुत ज्यादा फोकस्ड MBA के लिए नहीं है ये। तो अगर आपको कम बजट में आप देख रहे हो तो आप कंसिडर कर सकते हो, अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही है। पर मुझे जितना याद है जब मैंने रिव्यू बनाया था, आई थिंक 600-700, ये भी मैं शायद कम ही बोल रही हूँ। अब एक बार वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, तो काफ़ी इनटेक है, एंड दैट टू स्पेशली यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ, इट्स ऑलवेज बेटर टू ऑप्ट फॉर बी स्कूल। और अगर कम बजट में देख रहे हो तो आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। हर्षु सनम का क्वेश्चन है, पीजीडीएम के एप्लीकेशन फॉर्म चालू हैं या बंद हो गए? यार अभी भी चालू हैं। एज पर AICTE एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है दैट इज 15th of September, राइट? यस, व्हेन आई सॉ दिस नोटिफिकेशन आई वाज लाइक शॉक्ड, व्हाट द हेल इज हैपनिंग। बहुत सारे कॉलेजेस जुलाई से जो है वो क्लासेस स्टार्ट करने का कह रहे हैं, और एज पर AICTE सितंबर तक अभी काउंसलिंग चलेगी, बच्चे एडमिशन लेंगे, क्योंकि अभी CMAT का कल आंसर की आया है, रिजल्ट का बच्चे वेट कर रहे हैं। देन MEMAT भी कई बच्चे देते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो अभी 3 महीने का टाइम है। पर ये डिपेंड करता है कि आप कौन से, कई कॉलेजेस के एप्लीकेशन क्लोज हो चुके हैं, कई के ओपन है। और अगर आप जानना चाहते हैं आप कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करें तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, जिसको फिल करके आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से पूछ सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस के एप्लीकेशन अभी ओपन है जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। आयुष 1001, वो जेम्स बॉन्ड होता है ना, मतलब एक 001 1001। So IMS Ghaziabad is a good or not, because I've visited the college and the admission head said that they don't allow to enter companies below 6 lakh of package, and they also said that the college provide 100% placement and the fees is also not very high for 2 years. So I think मैंने इस पे भी रिव्यू वीडियो बनाया है। एज पर रिव्यू नेगेटिव रिव्यू तो नहीं था, पर यहाँ पे जो आप बोल रहे हो ना 6 से कम लाख की कंपनी नहीं आती है, तो बच्चे ने 6.5 लाख का तो एवरेज ही बोला है। तो ये फिगर जो है वो आपकी 6 से कम की कंपनी आती है, ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, राइट? एंड दूसरा 100% प्लेसमेंट, दैट इज नथिंग लाइक 100% प्लेसमेंट, बिकॉज आपको पता ही नहीं है ना जो बच्चा क्लास में आ रहा है वो सब बच्चा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, तो दैट इज नथिंग लाइक 100% प्लेसमेंट। बट अगर हम इंजीनियरिंग बात करें तो आप देख सकते हो कॉलेज, आई मीन एज सच कोई बहुत ज्यादा एज सच नेगेटिव रिव्यूज नहीं है, बट क्योंकि एक चीज समझो यार, आप कॉलेज विजिट करने जा रहे हो तो आप कॉलेज से क्या एक्सपेक्ट करोगे? वो आपको ये बोलेगा कि हमारा 70% प्लेसमेंट है, 60% प्लेसमेंट है। अगर वो ऐसा बोलेगा तो फिर आप एडमिशन लोगे या नहीं लोगे? तो पहले इस चीज को समझो कि जिस भी कॉलेज पे जाओगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IMS गाजियाबाद, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी नंबर ऑफ कॉलेजेस, आप जिस कॉलेज में जाओगे हर कॉलेज अपने लिए अच्छा ही बताएगा। तो वैसे ठीक ऑप्शन है, आप कंसिडर कर सकते हो, बट
ये जो फैक्ट्स आपने लिखे हैं 6 से लाख से कम की कंपनी नहीं आती है, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। और 100% प्लेसमेंट आई डोंट बिलीव ऑन इट, बिकॉज 100% बच्चे तो मेरे हिसाब से पास भी नहीं होते होंगे। तो ये विद द टर्म्स एंड कंडीशन वाला अप्लाई साइन के साथ है, जो आपको दिख नहीं रहा है और मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को व्यक्त करना है, ताकि नेक्स्ट एपिसोड में या फिर वीक में कई एपिसोड में हम आपके सवालों पे डिस्कस कर सकें। शेयर करना नहीं भूलना है, लाइक एंड स्टे कनेक्टेड। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and